अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतालिक अज खुद नोटिस में वजीर आजम इमरान खान को आज ही तलब कर लिया। दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी किसी भी मुल्क की पहचान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, हमें दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी के लिए हासिल किए गए संगे मील पर फख्र है। मौजूदा हुकूमत आलमी बैंक के मुख्तलिफ मनसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, हुकूमत के मौसर इक़दाम की वजह से गर्दिशी कर्जे में काफ़ी हद तक कमी हुई। सीपैक मनसूबों में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पाकिस्तान की चीन को दरख्वास्त। मनसूबों की मजमूई लागत $12 अरब। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी प्रेस सीपैक उमूर खालिद मंसूर ने कहा कि मैंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ चाइना नायब चेयरमैन को 2 अलग अलग खतूत लिखे, जिनमें इन मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान की नई हुकूमत में भी फूट पड़ गई। बलूचिस्तान के नई मखलूत हुकूमत के क़याम के चंद दिन बाद ही इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस वज़नजो से नाराज हो गए। ट्वीट पर शादी का इंकशाफ, निकाह की चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने असर मलिक से सादा सी तकरीब में अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान अपनी फतूहात बरकरार रखने के लिए जानिब मंजिल गामजन। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए सुपर पावर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। अबू धाबी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी बस आर्ट नुमाइश का इनकाद। सजी सजाई 2 बसें पूरे पाकिस्तान में सफ़र करेंगी ताकि शहरी पहियों पर घूमती इस आर्ट की नुमाइश से लुत्फ अंदोज हो सकें। जबकि ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए फनकारों और तलबा के तामन से 2 पब्लिक बसों पर ऑस्ट्रेलवी और पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश की। हमामा मलिक का इस्तांबुल के अस्पताल में अपेंडिक्स का कामयाब ऑपरेशन। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हमामा मलिक ने अपने मद्दाहों से सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील कर दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतालिक अज खुद नोटिस में वज़ीर आज़म इमरान खान को आज ही तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतालिक आज खुद नोटिस में वज़ीर आज़म इमरान खान को आज ही तलब कर लिया। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बताएं क्या वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता समाअत का अदालती हुक्म पढ़ा है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था, वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अपनी तमाम गलतियां कबूल करते हैं, आला हुकाम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, मैं दफ्तर छोड़ दूंगा, किसी का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने सवालिया अंदाज में पूछा कि अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि APS वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी थी, ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इतलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है, क्या असल मुल्ज़िमान तक पहुंचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी के लिए हासिल किए गए संगे मील पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमें दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी के लिए हासिल किए गए संगे मील पर फख्र है, जबकि दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। आर्मी चीफ ने HIT को जदीद दिफाई पैदावारी सनत में तब्दील करने के अज़्म को सराहा और उसकी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ ने टैंकों और गाड़ियों के हिफाजती निज़ाम में खुद इन्हसारी की कोशिशों की भी तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्टिलरी गन बैरल देखी और टैंकों के हिफाजती निज़ाम और रिमोट हथियारों के निज़ाम का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने HIT की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। आर्मी चीफ को HIT में जारी मनसूबों की पेशरफ्त और हालिया तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दाम की वजह से गर्दशी कर्जे में काफ़ी हद तक कमी हुई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि हुकूमत के मौसर इक़दाम की वजह से गर्दशी कर्जे में काफ़ी हद तक कमी हुई। असद उमर से आलमी बैंक के जनूबी एशिया के लिए डायरेक्टर ग्वांगजी चन ने मुलाकात की। मुलाकात में आलमी बैंक की मामला से चलने वाले मंसूबों पर बातचीत हुई। वजीर मनसूबाबंदी ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। असद उमर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आलमी बैंक मुख्तलिफ मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत के मौसर इक़दाम की वजह से गर्दशी कर्जे में काफ़ी हद तक कमी हुई। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मुल्क में प्राइवेट सेक्टर में इस्लाहात ला रही है। हुकूमत माशरे के कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़, ढांचा जाती इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने बिजली के तरसीली निज़ाम की तौसी और जदीदियत के लिए आलमी बैंक की मामलत की अहमियत पर जोर दिया। असद उमर ने कहा कि हुकूमत शुमारियात के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सीपेक उमूर खालिद मंसूर ने कहा कि मैंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ चाइना नायब चेयरमैन को 2 अलग अलग खतूत लिखे, जिनमें इन मंसूबों की राह में हाइल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने चीन से तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 मंसूबों की तकमील की राह में हाइल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त की, जबकि इन मंसूबों की मजमूई लागत $12 अरब है। सहाफ़ियों के ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सीपेक उमूर खालिद मंसूर ने कहा कि मैंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ चाइना नायब चेयरमैन को 2 अलग अलग खतूत लिखे, जिनमें इन मंसूबों की राह में हाइल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि मंसूबों में 6 का ताल्लुक तवानाई और 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर से है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मंसूबा पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन 1 स्कीम है। तवानाई के मंसूबों में कम अज़ कम तखमीनी लागत $5 अरब और ML1 स्कीम की $6.8 अरब है। खालिद मंसूर ने कहा कि हमने चीन से कहा है कि इन मुत्तफ़िका मंसूबों को डेवलपमेंट स्टेज पर ले जाया जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान भी अपनी जानिब से इन मंसूबों की राह में दरपेश होने वाली रुकावटें दूर करने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता 3 बरसों से PTI की हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इसके दौर में सीपेक पर काम की रफ्तार आहिस्ता नहीं हुई। बलूचिस्तान की नई मखलूत हुकूमत के क़याम के चंद दिन बाद ही इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो से नाराज़ हो गए। बलूचिस्तान की नई मखलूत हुकूमत के क़याम के चंद दिन बाद ये इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो से नाराज़ हो गए। सूबे में वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के बाद नई काबीना भी तश्कील दे दी गई थी और वज़रा ने इतवार को गवर्नर हाउस क्वेटा में ओहदों का हल्फ उठाया था। 19 रुकनी काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर शामिल हैं। तर्जमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की जानिब से कहा गया कि काबीना की तश्कील के दौरान हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि हुकूमत बनाने और काबीना के हल्फ उठाने में तमाम जमातों की मुशावरत शामिल है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के कहने पर उनके अरकान काबीना में शामिल किए गए और दूसरी जानिब सरदार यार मोहम्मद रिंद के तर्जमान ने बयान देते हुए कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जमान सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी और द्रोह गोई पर मबनी है। तर्जमान के मुताबिक बलूचिस्तान काबीना की तश्कील से 3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान से सरदार यार मोहम्मद रिंद की तवील मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरदार रिंद से कहा था कि पार्लिमानी लीडर की हैसियत से अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो से बात और मुशावरत करें, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से काबीना की तश्कील के दौरान मुशावरत नहीं की गई और मुशावरत के क़तई नज़र अपनी पसंद के मुताबिक काबीना तश्कील दी। तर्जमान ने कहा कि BAP के तर्जमान सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान PTI की मरकजी क़यादत का नाम बताएं जिनसे मुशावरत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि हम तर्जमान मौसूफ को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, ताहम वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि आइंदा इस किस्म का कोई भी बयान आया तो हम उसको बराह रास्त वज़ीर आला से मंसूब समझेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने असर मलिक से सादा सी तकरीब में अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने असर मलिक से सादा सी तकरीब में अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। मलाला ने यह सरप्राइज़ गुज़श्ता रोज़ की जाने वाली एक ट्वीट में शादी का ऐलान करके दिया।
उन्होंने अपने निकाह की चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि उन्होंने बर्मिंघम में अपने घर में एक छोटी सी तकरीब में असर के साथ शादी कर ली है। मलाला यूसुफजई की शादी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मलाला यूसुफजई के शोहर असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने लाहौर के एचएसएन कॉलेज और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से तालीम हासिल की। असर मलिक पीसीबी में नौकरी करने से कबल पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से भी मुंसलिक रहे, जिनके लिए उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया। असर मलिक 1.25 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर की हैसियत से शामिल हुए थे और जल्द ही अपनी काबिलियत की बिना पर तरक्की हासिल करके जनरल मैनेजर बन गए। और अब कवरेज स्पोर्ट्स, आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए सुपर पावर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। अबुधाबी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए सुपर पावर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली, लिहाजा अबुधाबी में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 में सरफहरिस्त इंग्लैंड ने इब्तदाई 4 मैचेस जीतकर आखिर में जनूबी अफ्रीका से मात खाई। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद अगले 4 मुकाबलों में भारत समेत तमाम हरीफों को जेर करते हुए ग्रुप 2 में बतौर रनर्स अप सेमीफाइनल में जगह बनाई। फैसला कुन मार्के तक रिसाई के लिए दोनों सुपर पावर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। बुध को अबुधाबी में मुकाबला होगा। गुज़श्ता 2 आईसीसी मेगा इवेंट्स के नॉकआउट मैचेस में इंग्लिश टीम न्यूजीलैंड पर भारी साबित हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2016 के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। 50 ओवर्स के सनसनीखेज फैसला कुन मार्के में भी केवीज बदकिस्मत साबित हुए। अब एक बार फिर फेवरेट्स के मुकाबिल नाकामियों की हैट्रिक से बचने का चैलेंज दरपेश है। हालिया मेगा इवेंट में इंग्लैंड ने दीगर तमाम टीमों से ज्यादा जारिहाना क्रिकेट खेली। बैटिंग में सबसे ज्यादा इन्हिसार इनफॉर्म जॉस बटलर पर होगा, जो टॉप स्कोर्स की फहरिस्त में बाबर आजम के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। वो नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी भी बना चुके। हालिया मेगा इवेंट में अबुधाबी की पिच पर पहली इनिंग्स का एवरेज टोटल 155 है। यहाँ हदफ का ताक़ुब करने वाली 9 टीमें कामयाब हुई, 5 को नाकामी का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी बस आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। सजी सजाई 2 बसें पूरे पाकिस्तान में सफर करेंगी ताकि शहरी पहियों पर घूमती इस आर्ट की नुमाइश से लुत्फानंदोज हो सके। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी बस आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए फनकारों और तलबा के ताउन से 2 पब्लिक बसों पर ऑस्ट्रेलवी और पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश की। बसें पूरे पाकिस्तान में सफ़र करेंगी ताकि शहरी पहियों पर घूमती इस आर्ट की नुमाइश से लुत्फानंदोज हो सके। इस नुमाइश का मकसद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती रवाबित को फ़रोग़ देना है। ट्रांसपोर्ट को दुल्हन की तरह सजाने की रिवायत दुनिया भर में पाकिस्तान की मुनफरिद शनाख्त है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलवी फनकारों और तलबा के ताउन से 2 पब्लिक बसों पर ऑस्ट्रेलवी और पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश की है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सजाने की पाकिस्तान की खूबसूरत रिवायत को सराहते हुए कहना था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों खूबसूरत सकाफत के हामिल ममालिक हैं, जिनके दरमियान बहुत से रवाबित मुश्तरक हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच के हवाले से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने शानदार क्रिकेट खेली, जो भी जीता दोनों की जीत होगी। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हमाइमा मलिक ने अपने मद्दाहों से सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील कर दी है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हमाइमा मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर की, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई हैं। उन्होंने नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमाइमा मलिक का गुज़श्ता दिनों इस्तांबुल के एक अस्पताल में अपेंडिक्स का कामयाब ऑपरेशन हुआ। आपने शेयर करदा पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि ना होता मैं तो क्या होता, डिबोया मुझको मेरे होने ने, दुआएं चाहिए। हमाइमा मलिक ने कहा कि इस सारे वाक़े में मौत को इंतहाई करीब से देखा और मेरे रब ने मुझे नई ज़िंदगी दी। उन्होंने कहा कि नज़र जान भी ले सकती है, बराए मेहरबानी अपने और अपने चाहने वालों के लिए दुआ करते रहा करें, क्योंकि नज़र चलता फिरता बंदा मार सकती है। प्यार से देखो, खुदा से हर किसी की खैर मांगो, अल्लाह किसी को हसद की नज़र ना लगाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते हमाइमा मलिक ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली अवार्ड तकरीब में शिरकत की थी। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।